क्या आप जानते हैं कि द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो चर्च की दीवारों के पीछे दबी रही। ये कहानी उन राक्षसी शक्तियों की है जो केवल कल्पना नहीं, बल्कि कागजों, रिकॉर्ड्स और असली घटनाओं में दर्ज हैं। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने वेटिकन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये है सच्ची कहानी द लास्ट राइट्स की, एक ऐसा केस जिसे वेटिकन ने सालों तक छिपाए रखा और जिसने चर्च के भीतर सबसे खतरनाक एक्सोरिज्म को जन्म दिया। एड और लोरेन वॉरेन, ये नाम आपने कई बार सुने होंगे। उन्होंने सैकड़ों पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए, लेकिन अपनी आखिरी फाइल में उन्होंने एक केस ऐसा दर्ज किया जिसके बारे में उन्होंने कहा था, यह इंसान और राक्षस की आखिरी जंग है। इस केस का नाम था द लास्ट राइट्स। यह केस 1977 से शुरू हुआ, जब उन्हें फ्रांस के एक छोटे गांव से मदद की पुकार आई। सेंट मार्सेल नाम के इस गांव में एक लड़की पर किसी दानवी आत्मा का साया था। अमेली बिसों 17 साल की एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपनी मां के साथ चर्च के पास रहती थी, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अपने कमरे में अकेले बात करती, दीवारों पर लकीरें खींचती और अक्सर रात को बेहोश हो जाती थी। उसकी मां को लगा कि ये मानसिक बीमारी है, लेकिन जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तब उसने चर्च से मदद मांगी। पादरी लुई गार्नियर ने जब अमेली से बात की तो उसे तुरंत समझ आ गया, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, ये कुछ और है। वो कहती थी, मेरे अंदर अब मैं नहीं हूं, कोई और है जो बोल रहा है। जब इस केस की गंभीरता बढ़ी तब पादरी गार्नियर ने सीधे वेटिकन को चिट्ठी लिखी, और यही वो मोड़ था जब मामला एक स्थानीय घटना से एक वैश्विक रहस्य में बदल गया। वेटिकन से एक स्पेशल टीम भेजी गई जिसमें शामिल था एक वरिष्ठ एक्सोरिस्ट, फादर अल्बर्टो ग्रिमाल्डी। फादर ग्रिमाल्डी ने बाद में कहा, इस केस में जो देखा वो मेरे 40 साल के अनुभव से परे था। अमेली के अंदर सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई प्राचीन दुष्ट शक्तियां थीं जो खुद को लीजियो नॉक्टिस कहती थी, रात की सेना। अमेली के ऊपर 3 चरणों में एक्सोरिज्म किया गया। हर चरण में उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी आंखें काली हो जाती, उसकी आवाज पुरुषों जैसी भारी हो जाती और वो ऐसी भाषाओं में बोलती जो किसी को समझ नहीं आती। फादर ग्रिमाल्डी ने अमेली की हालत रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कैमरे जल जाते, रेडियो डिवाइसेस फेल हो जाते। वहां मौजूद लोग कहते हैं, जब भी प्रार्थना शुरू होती पूरा कमरा कांपने लगता था, जैसे कोई गुस्से में पूरी इमारत को गिरा देना चाहता हो। लोरेन वॉरेन ने एमिली के मामले में एक खतरनाक विजन देखा था। उसने कहा था कि अगर इस आत्मा को रोका नहीं गया तो ये 7 शरीरों में विभाजित होकर 7 देशों में तबाही मचाएगी। उसके अनुसार यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पूर्व आदमी था, यानी एक ऐसी आत्मा जो इंसान थी ही नहीं, जो इंसानी शरीर को सिर्फ अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती थी। एक पूर्व चर्च कर्मचारी ने वेटिकन से कुछ ऑडियो टेप्स चुरा कर लीक कर दिए। इन टेप्स में अमेली की आवाज, उसका चिल्लाना और प्राचीन लैटिन भाषा में दानवी संवाद रिकॉर्ड हुए थे। इनमें एक वाक्य बार बार सुनाई देता है, फिनिस क्विपिट कुम अल्टिमिस सैक्रमेंटिस, जिसका अर्थ है अंत की शुरुआत अंतिम संस्कार से होती है। तीसरे एक्सोरिज्म के बाद अमेली अचानक शांत हो गई। वह 2 दिन तक बिना बोले लेटी रही और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और मरने के बाद भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। फादर ग्रिमाल्डी ने कहा, उसकी आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन कुछ छोड़ गई जो आने वाले समय को बदल देगा। 2024 में द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के डायरेक्टर माइकल चेव्स ने खुद कहा, यह कहानी हमें वेटिकन के एक रिटायर्ड आर्काइविस्ट ने दी थी। हमने इसे थोड़ा फिल्मी रूप दिया, लेकिन इसका मूल केस सच्चा है। फिल्म में जो दृश्य आपको डराते हैं वो असली घटनाओं से प्रेरित हैं। अमेली की चिल्लाहट, उसके शरीर का मुड़ना और चर्च की दीवारों पर खून के निशान, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। 2011 में एक स्वतंत्र पत्रकार ने
वेटिकन की आर्काइव तक पहुंच बनाकर रिचुअलिस अल्टीमे नाम की एक फाइल पब्लिक की। इस फाइल में एमिली के केस की डिटेल्स, एक्सोरिज्म की प्रक्रिया और उसका फिजिकल स्टेट दर्ज था। यह फाइल आज भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे पढ़ा है वो कहते हैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स सिर्फ फिल्म नहीं, यह रियल दस्तावेजों का सिनेमाई रूप है। अमिली की मां ने एक बार कहा था, मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि मेरी बेटी ने अंधकार से लड़ाई लड़ी और जीत गई। लेकिन उसने एक बात और कही, हर बार जब मैं रात को सोती हूं मुझे लगता है जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगली बार जब आप द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स देखें तो याद रखिए, यह फिल्म किसी लेखक की कल्पना नहीं, एक मां की चीख, एक लड़की की लड़ाई और एक चर्च के खामोश रहस्य की गवाही है। ये वो कहानी है जिसे इतिहास ने दबा दिया, लेकिन डर ने उसे अमर कर दिया, क्योंकि सच्चा डर वही होता है जो हकीकत से पैदा हो।